क्या आपने सुना है ऐसी दुल्हन की कहानी जिससे विवाह करने पर मिलती थी 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं और आधा राज्य, फिर भी हर राजकुमार गायब हो जाता था। चांद की रोशनी में बैठी वो रानी, आंखों में छुपी एक सुनी कहानी। शादी की रात बनती थी आगाज, फिर रह जाता बस सन्नाटा और राज। बहुत वर्षों पूर्व दिशा भारत में एक विशाल साम्राज्य था। वहाँ की राजकुमारी मृणालिका बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उस पर एक डरावना सांप था जो उससे शादी करेगा वो अगली सुबह होने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा ने बहुत से संतों से सलाह ली। एक ज्ञानी संत ने कहा, अगर कोई सच्चे दिल से बिना किसी लालच की शादी करेगा तो ये सांप खत्म हो सकता है। सभा के बीचों बीच राजा ने भारी स्वर में ऐलान किया, जो भी मेरी बेटी मृणालिका से विवाह करेगा उसे इनाम में मिलेगी 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं और आधा राज्य। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। लोगों में उत्साह था, इतना बड़ा इनाम। पर सच्चाई यह थी, मृणालिका पर सांप था और राजा ने यह बात सबसे छिपा ली थी। एक पिता होकर मैं यह नहीं चाहता कि मेरी बेटी को लोग अपशगुनी या कलंक की मूरत कहे। मैं चाहता हूँ कि कोई सच्चा प्रेमी आए और मेरी बेटी के सिर से यह कलंक हमेशा के लिए मिटा दे। फिर सैनिक नगाड़ा बजाते हुए ऊंची आवाज़ में घोषणा करता है, जो भी मृणालिका से विवाह करेगा उसे दी जाएगी 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं और आधा राज्य। देश प्रदेश में यह बात फैल गई। लालचियों की लाइन लग गई। पर हर विवाह की रात दूल्हा या तो पागल हो जाता या लापता। एक दिन एक सीधा साधा और गरीब युवक आया। उसका नाम था धर्मवीर। वह बोला, मुझे ना कोटी चाहिए ना राज्य, बस राजकुमारी का साथ चाहिए। धर्मवीर, तुम एक सीधे साधे और निर्धन युवक हो। मेरी बेटी एक राजकुमारी है। उसके जीवन में सुख सुविधाएं, शाही परंपराएं और जिम्मेदारियां हैं। तुम क्या उसे वो सब दे पाओगे जिसकी वो हकदार है? लोग क्या कहेंगे? राजा ने अपनी बेटी की शादी एक गरीब युवक से कर दी। ये सिर्फ एक विवाह नहीं, राजघराने की मर्यादा का सवाल है। मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्रेम करते हो, पर क्या सिर्फ प्रेम काफ़ी है? धर्मवीर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, राजन, मुझे ना कोटी चाहिए ना राज्य, ना ही आपकी बेटी के शाही ठाठ। बस उसका साथ चाहिए हर परिस्थिति में। मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसी प्रेम से मैं उसका जीवन आसान बना दूँगा। आप मुझे गरीब कह सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए समर्पित हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा धन है। राजा थोड़ी देर शांत रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है धर्मवीर, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मेरी बेटी अब तुम्हारी अर्धांगिनी होगी। फिर धूमधाम और शाही रीति रिवाजों के साथ मृणालिका और धर्मवीर का विवाह संपन्न हुआ। सारा राजमहल मंगल गानों और दीपों की रोशनी से जगमगा उठा और उसी रात पहली बार वे दोनों एकांत में मिले। सुहाग की रात थी। मृणालिका और धर्मवीर पहली बार अकेले थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। आधी रात को मृणालिका बोली, अगर डर लग रहा है तो चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। धर्मवीर मुस्कुराया और बोला, मैं डरने नहीं, तुम्हारा साथ निभाने आया हूँ। ना ताज चाहिए ना ही कोई सिंहासन, बस तेरी मुस्कान है मेरा जीवन। दुनिया मुझे पागल कहे तो कहने दे, तेरा साथ जीना है यही मेरा सपना, यही मेरा वचन। उसी समय महल का एक छुपा मंदिर अपने आप खुल गया। धर्मवीर और मृणालिका अंदर पहुँचे। वहाँ एक पुरानी देवी की मूर्ति थी। तभी अचानक देवी प्रकट हुई और बोली, तुम दोनों का सच्चा प्यार, त्याग और हिम्मत इस सांप को ख़त्म करता है। अब ये शादी कभी नहीं टूटेगी, ये अमर होगी। शुद्ध प्रेम जब पूजा बन जाए, सांप की दीवारें खुद ही गिर जाए। जहाँ हो आस्था वहाँ हो चमत्कार, देवी का वरदान करे संसार पार। राजा बहुत खुश और भावुक हो गए। आज पहली बार किसी ने मेरी बेटी से बिना स्वार्थ के प्यार किया। धर्मवीर ने धन स्वीकार नहीं किया। राजा के कहने पर वे राज के रक्षक बन गए।
मृणालिका पहली बार खुलकर मुस्कुराई। तेरा हाथ थामा और डर गया दूर। अब सवेरा है, जीवन है भरपूर, प्यार के बीज से खिला विश्वास। अब हर रात है एक सुनहरी आस। मूल संदेश: लालच से नहीं, सच्चे प्यार से ही सांप भी वरदान बन सकता है। जो भी बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाए वही सच्चा साथी होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।